नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर औरंगाबाद से है, जहां बिहार के अररिया जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें आज तड़के 6 बजे अररिया जिले के रानीगंज के प्रेमनगर घर में विमल यादव की हत्या अपराधियों ने गोली मारकर कर दी। पत्रकार देश का चौथा स्तंभ माना जाता है और आज उसे बेधड़क अपराधी आकर घर में आकर बेखौफ तरीके से गोली मार देते हैं। इस प्रकार की घटना काफी निंदनीय है। इसको लेकर के आज देश भर में पत्रकारों ने जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही औरंगाबाद में पत्रकारों ने विमल यादव पत्रकार के बैनर लेकर राजा नारायण सिंह पार्क से लेकर रमेश चौक तक पैदल मार्च किया। साथ ही पत्रकारों ने इस प्रकार की घटना को काफी बर्बरतापूर्ण और निंदनीय बताया और अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी होनी चाहिए, ऐसी बात सभी ने एक स्वर में बोली। पत्रकारों ने पत्रकार विमल यादव की हत्या से काफी दुख जताया और मांग करते हैं कि पत्रकारों की सुरक्षा मुहैया कराई जाए। साथ ही आर्थिक रूप से घटना जिस परिवार के साथ घटी है उसे आर्थिक सहयोग दिया जाए। पत्रकारों के साथ ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसको सरकार के साथ साथ समाज भी सुरक्षित रखे तथा सभी समाज में साफ सुथरी बातें सामने आएंगी। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा इस घटना को लेकर पत्रकारों ने। नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं रमाकांत सिंह। तो अभी एक बहुत बड़ी घटना जो है वो यहाँ पर सामने आ रही है। जो अररिया में विमल यादव जो पत्रकार थे उनकी हत्या हो गई है और अपराधियों ने गोली मारकर हत्या की है। आइए जानते हैं, चूँकि इसके विरोध में आज औरंगाबाद ही नहीं पूरे देश भर में इस प्रकार का जो माहौल है वो बना हुआ है। जगह जगह जो है वो मार्च निकाली जा रही है, श्रद्धांजलि सभा की जा रही है। आज इसी क्रम में औरंगाबाद में हम बात करते हैं, चूँकि पत्रकारों का जो आप समूह देख पा रहे हैं, काफ़ी यहाँ समूह है और सभी लोग जो है विमल यादव की घटना को लेकर जो है सभी लोग विरोध कर रहे हैं। आज इसी क्रम में बात करते हैं कि आखिर ये जो घटना घटी इसको कैसे देखते हैं। पहले तो मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। आज बिहार में पूरी तरह से कलम का सिपाही जो है शिकस्त हो गया है। आज पत्रकार की ये स्थिति है कि आप सुन ही लिए अभी अररिया में विमल यादव के साथ सुबह में जो घटना घटी, लोग घर से बुलाकर और उसके दरवाजे पर ही गोली मार देता है और अभी तक ना तो उसकी गिरफ्तारी हो सकी है, ना ही उस पर कोई अभी तक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो आपको एक बता देना चाहूँगा कि आज पत्रकार जो है बिहार में पूरी तरह से असुरक्षित है। एक विमल यादव ही नहीं, ऐसे लगातार विमल हैं जिन पर अपराधियों के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, उन पर हमला किया जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है। क्योंकि पत्रकार तो एक कलम का सिपाही होता है ना, उसके पास कोई हथियार तो नहीं है। लेकिन इसलिए मैं अपने बिहार सरकार से यह आग्रह करना चाहूँगा कि बिहार सरकार पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। अगर आपकी पत्रकार ही आज असुरक्षित हैं तो पूरी तरह से समझिए कि पूरा बिहार असुरक्षित है। क्योंकि पत्रकार एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा व्यक्ति का नाम होता है, एक ऐसा टाइटल होता है पत्रकार, जो सरकार की बात को जनता तक पहुंचाता है और जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाता है। ये दोनों सरकार और जनता का बीच का कड़ी होता है पत्रकार। आज वही कड़ी खतरे में है। इसलिए मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं कि बिहार सरकार चाहे तो इस तरह का कानून लाए जिसमें पत्रकारों की सुरक्षा हो सके, और नहीं तो पूरी तरह से सुरक्षा का जिम्मेवारी ले, जो पत्रकारों को सुरक्षित रह सके पत्रकार। इस तरह के बिंदु हम बिहार सरकार से मांग करना चाहेंगे। और खास करके अररिया के घटना के बाद आज सारे बिहार के पत्रकार जो हैं अपने आप में कहीं न कहीं भय बना हुआ है। क्योंकि पत्रकार हर तरह के खबरें लिखते हैं, चाहे वो अपराधी से जुड़ा हो, सरकार से जुड़ा हो या फिर जनता से जुड़ा हो, सभी तरह के खबर पत्रकारों की कलम। आज देखा जा रहा है कि पत्रकार ही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी क्या सुरक्षित रहेगा। और दूसरी बात कि पत्रकार जो होता है, जैसा कि आपने बताया कि कलम का सिपाही है, तो पत्रकारों के लिए क्या कुछ और होना चाहिए जिससे पत्रकार अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। देखिए, मैं आपको रमाकांत जी बता देना चाहूँगा कि बिहार सरकार को एक ऐसे कानून लाना चाहिए था जो पत्रकार को सुरक्षा प्रदान करे। अगर किसी भी पत्रकार के साथ गैर जिम्मेवार हरकत करता है उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी, या फिर पत्रकारों को सुरक्षित रहने का इस तरह का व्यवस्था सरकार करे कि ताकि पत्रकार स्वयं भी सुरक्षा प्रदान कर सके। उस तरह का व्यवस्था बिहार सरकार को करना चाहिए ताकि आज उसका
पत्रकार जो है, जो भी जिला के हो या प्रखंड के हो या फिर राजधानी के हो, सभी सुरक्षित रह सके। यही हम मांग करता हूं बिहार सरकार से कि पत्रकार सुरक्षा की व्यवस्था बिहार सरकार अवश्य करे। और नहीं तो आए दिन, आज ही आप अररिया देखे हैं, कल औरंगाबाद देखेंगे, परसों रोहतास देखेंगे, मने रोड से लेकर घर तक सैकड़ों पत्रकारों के साथ गोलीबारी और हत्या हो सके। देखा जाता है कि लगातार घटना घटती है और लगातार उसमें जनप्रतिनिधि हो या नेतागण हो, लगातार जो है सड़कों पे जो है वो भीड़ लगा देते हैं। और इतनी बड़ी घटना घट गई तो क्या नेता को और जो भी सामाजिक संस्थान है उसको आगे नहीं आना चाहिए? देखिए रमाकांत जी, आप बात जो कर रहे हैं राजनेताओं की, तो राजनेता आज जो स्थिति में है, उनकी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, वे बड़े बड़े उनके साथ लोग हैं, लेकिन पत्रकारों के साथ कौन है? आप, जबकि पत्रकार जो होता है समाज का एक आईना होता है, ये समाज का मार्गदर्शक होता है, जो समाज को सही दिशा दिखाता है। लेकिन आज इस बिहार में वही मार्गदर्शक को आप देख रहे हैं कि गोली का शिकार हो रहा है, चौराहे पर उस पर हमला हो रही है, कहीं कहीं पर लोग उस पर घर में घुस कर मार रहा है। तो हम इस बात से तो आहत हैं और बिहार सरकार से कहेंगे कि राजनेता की तरह आज जो नेताओं पर कोई भी हमला होता है तो बड़े बड़े दिग्गज वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन पत्रकारों पर अगर हमला होता है, हत्या होता है, तो कोई लोर पूछने वाला भी नहीं मिलता है। इसलिए मैं बिहार सरकार से इस पहला तो जो हत्या है उसका कड़ा निंदा करता हूं और बिहार सरकार से मांग करता हूं कि किसी भी परिस्थिति में पत्रकारों की सुरक्षा प्रदान करे बिहार सरकार। इंडिया में जो इतनी बड़ी घटना घटी, पत्रकार विमल यादव की हत्या हुई और देखा गया कि बेधड़क अपराधियों ने इस प्रकार की हत्या की, तो हत्या में सभी जगह जो लगातार जो अभी विरोध हो रहा है, सभी जगह निंदा की जा रही है। क्या कुछ कहेंगे इस घटना पर? देखिए, पत्रकारिता का जो पेशा है आज की तारीख में पूरी दुनिया का सबसे जोखिम भरा पेशा है और पत्रकार जोखिम लेकर के काम किया करते हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि विकसित देशों में तो पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है, लेकिन भारत जैसे विकासशील देश में पत्रकारों की सुरक्षा कहीं भी सुनिश्चित नहीं की गई है। हालांकि कुछ राज्यों ने पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया है, लेकिन बिहार की अगर बात करें तो यहाँ पत्रकार सुरक्षा कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, कानून बना ही नहीं है आज़ादी के बाद से। इसके बावजूद जोखिम लेकर पत्रकार यहाँ के काम कर रहे हैं और वह काल कवलित होते हैं तो सरकार सिर्फ मातम पुरसी करती है, उनके जख्मों पर मरहम लगाने के नाम पर अपराधियों की गिरफ्तारी कर लेती है, यह हो जाता है। लेकिन बाद में पत्रकार के परिवार को उसके हाल पर छोड़ दिया जाता है। तो मैं चाहूँगा कि जो अररिया की घटना हुई है उसकी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए बिहार सरकार बिहार में भी पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू करे, पत्रकारों की सुरक्षा की गारंटी करे। इस तरह की घटनाएं होती हैं तो पत्रकार को, पीड़ित परिवार को मुआवजा दे, उनके बच्चों के लालन पालन, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा का बेहतर प्रबंध करे और उनको पत्रकार के परिवार की, उसके जो परिवार है, पत्नी है, उसको सरकारी नौकरी दे, उनका आजीविका का प्रबंध करे सरकार। तभी जाकर के पत्रकार निर्भीक होकर के काम कर सकेंगे बिहार में। पत्रकार लगातार पत्रकारिता करते हैं और उन्हें सुबह में हो या अंधेरी रात में हो गोलियों का शिकार अगर कोई कर देता है तो इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, आखिर क्या कुछ चाहेंगे? इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए तो पत्रकारों को तो पहल करनी ही है, लेकिन साथ ही पत्रकार समाज के आईना है और समाज को भी पहल करनी पड़ेगी। पत्रकार की सुरक्षा समाज को भी सुनिश्चित करके देखना होगा कि अगर किसी पत्रकार पर कोई खतरा है, कोई समस्या आती है तो उनके पीठ पर खड़े हो, शासन प्रशासन ही नहीं खड़े हो, जबकि आम आवाम को भी पत्रकारों की सुरक्षा में खड़ा होना होगा। चलिए, ये थे हमारे साथ कुछ पत्रकारगण जो विमल यादव की जो घटना घटी है, गोलियों से उन्हें भून दिया गया है सुबह में आज अररिया में। तो आज उसी घटना को लेकर के यहाँ विरोध प्रदर्शन चल रहा था और विरोध प्रदर्शन के बाद जो है इन्होंने अपनी बातें जो है बेबाक तरीके से रखी कि चौथा स्तंभ जो होता है उसको देश का चौथा स्तंभ करार दिया जाता है और उसके साथ ऐसी घटना अगर घटती है तो कहीं ना कहीं
खोट है और प्रशासन को इसमें काफ़ी चुस्त तरीके से जो है कार्य करना चाहिए और ख़ास तौर से पत्रकारों को सुरक्षा जो है मुहैया करनी चाहिए। इन्हें बेहतर से बेहतर सुविधा जो है वो मिलना चाहिए, क्योंकि ये निस्वार्थ भाव से लगातार अपना कलम के द्वारा जो है लगातार समाज को सींचते हैं। और आज इसी क्रम में जो आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, इस प्रकार की घटना, हृदय विदारक जो घटना घटी है, और आज इसी घटना के कारण पूरा देश जो है आज इस घटना को लेकर काफ़ी सशंकित है। और आज इसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, पत्रकारों के लिए सुरक्षा और बेहतर से बेहतर हो, उसी के लिए आज सभी लोग इकट्ठा हुए और सभी लोगों ने अपनी अपनी मांगे के द्वारा बताया कि विमल जो यादव को जो यहाँ गोलियों से भून दिया गया, वैसे लोगों को, अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। धन्यवाद। औरंगाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।